Hello medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी ये एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है सर्जरी पेपर 2 के लिए। ऑल्सो ये फाइनल ईयर में भी पूछा जाता है, मेडिसिन में, मेडिसिन के पेपर 2 में। तो दोनों में तो सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो यू कैन रिफर फॉर बोथ। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ इसलिए मुझे पता है कि बेल्स पाल्सी फाइनल ईयर में भी है। सो व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर बेल्स पाल्सी के लिए मैंने भार्गवा ही रेफर किया था, ENT का भार्गवा ही रेफर किया था और आज के नोट्स उसी में से है। ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thellearningmedico। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ऑल्सो डू चेक आउट माई बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स विच इज़ अवेलेबल ऑन Amazon। जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक Bell's palsy. So definition, it is the most common idiopathic infranuclear facial nerve palsy. So Bell's palsy क्या है? नर्व की पैरालिसिस ऑफ अ नर्व, ऑफ फेशियल नर्व, एक फेशियल नर्व का पैरालिसिस। कौन सी? इंफ्रान्यूक्लियर फेशियल नर्व, इंफ्रान्यूक्लियर फेशियल नर्व का पाल्सी होना इज अ बेल्स पाल्सी। सो इसे क्या बोला? इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब इसका हमें कॉज ही नहीं पता चलता। बहुत हिस्ट्री में जाने के बाद भी हम वी कैन डिफाइन कि हाँ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉज बेल्स पाल्सी हैज़ हैपेंड। तो बेल्स पाल्सी में आपको ये पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। सो इट लुक्स लाइक दिस। सो पेशेंट कम्स लाइक दिस की अचानक से रात में मैं ठीक था डॉक्टर, सुबह उठा तो ऐसे हो गया। सो दिस इज बेल्स पाल्सी। इटियोलॉजी, दो इट इज एन इडियोपैथिक, देयर आर सम कॉजेज, कुछ कॉजेज निकाले हैं जिस पर से हम बता सकते हैं कि ये कॉज हो सकता है, बट दिस आर नॉट लाइक डेफिनेट कि इसी वजह से हुआ। फर्स्ट एज, नो एज, कोई एज लिमिट नहीं है, बट इसका पीक इंसिडेंस 3rd and 4th डेकेड में, मतलब 30s या फिर 40s में इसका पीक इंसिडेंस ज़्यादा होता है। सेक्स, बोथ सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड, बोथ सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। और 30s या फिर 40s के एज में ये ज़्यादा दिखाई देता है। वैसोस्पाज्म ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द फेशियल नर्व, एक्सपोजर टू चिल्स एंड इमोशनल अपसेट। कोई तभी बहुत इमोशनल आ गया, इमोशनल अपसेट आ गया, किसी की सडन डेथ हो गई फैमिली में, या फिर डॉक्टर कल शाम बहुत ठंडी में गए थे और आज सुबह से हो गया। सो बहुत ठंडी में जाना इसकी वजह से भी हो सकता है। एंड वैसोस्पाज्म ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द फेशियल नर्व्स, इसकी वजह से भी। सो वायरस, इट मे बी अ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ के लिए। और लास्टली इडियोपैथिक, इडियोपैथिक इसका हमें कॉज पता नहीं है। नेक्स्ट आर द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। फर्स्ट, ऑनसेट, द पैरालिसिस हैपन सडनली। इसका जो ऑनसेट है ना बहुत सडन, इतना सडन कि रात में पेशेंट एकदम ठीक होता है, सुबह उठा रहे पैरालिसिस होगा, पूरा फेस, एक साइड का फेस पूरा नीचे गिर जाता है। पेन, द पेन बिहाइंड द ईयर बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस। बिफोर बोल सकता है सर डॉक्टर थोड़ा शाम में ना कान में दुखने लग गया था और अभी तो बहुत ही दर्द हो रहा है। सो पेन इज देयर। हर केस में पेन नहीं होता, इन सम केसेस। देन द पाल्सी। अब ये पाल्सी के प्रॉपर फीचर्स क्या है? तो इसमें पहला है द फोरहेड कैन नॉट बी व्रिंकल्ड, क्योंकि यहाँ की जो आधी जो नर्व्स है ये पूरी सुन हो जाए, पूरी तरह पैरालिसिस हो जाती, तो फोरहेड व्रिंकल नहीं कर सकता पेशेंट, ऐसे व्रिंकल नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं। आइज ऑन द अफेक्टेड साइड्स कैन नॉट बी क्लोज, जो आइज होता है अफेक्टेड साइड में वो बंद ही नहीं कर सकता, सोते वक्त भी बंद नहीं कर सकता पेशेंट। और कॉन्स्टेंटली आइज क्लोज ना होने की, हमेशा ओपन रहती है, उसकी वजह से आंखों में से पानी आना रहता है पेशेंट को। एपिफोरा। बेल्स फेनोमा, आई बॉल्स रोल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। पेशेंट के जो आई बॉल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड द एंगल ऑफ द माउथ डेविएट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल साइड। एंड द फूड कलेक्ट्स इन द चिक, क्योंकि अभी च्यू नहीं कर सकता पेशेंट। सो जिस साइड में पाल्सी होता है उस साइड से पेशेंट के फूड के माउथ में ना फूड कलेक्ट हो जाता है। सो द पेशेंट इज ऑल्सो प्रिफर टू हैव लिक्विड्स, और जब भी खा रहा हो तो जो साइड अफेक्टेड नहीं है उस साइड से खाए। तो देखो हमें ये डायग्राम में एकदम क्लियर दिख रहा है। व्रिंकल नहीं कर पा रहे आईब्रोज को, फोरहेड को, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स, इनएबिलिटी टू क्लोज द आई,
और जो फेस जो लिप्स होते हैं वो पूरे नीचे गिर जाते हैं जिस साइड के, ड्रूपिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड ड्राई माउथ, ड्राइनेस बहुत होता है माउथ की, इनेबिलिटी टू पफ चीक, असिमेट्रिकल स्माइल, पूरा जो फेस है ना वो एक साइड पे ऐसे गिर जाता है। ये मेरे पीपीटी पे लेने का इसीलिए लिया मैंने ताकि आपको सब डायग्राम्स बता सकूं बेल्स पाल्सी की। टेस्ट में भी लॉस्ट, लैक्रिमेशन एंड सलाइवेशन में भी रिड्यूस, और इपिफोरा बहुत रहता है, बहुत पानी आता है पेशेंट की आंखों में से। हाइपरएकोसिस, ईयर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नॉर्मल, यूजुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड नहीं होती है बेल्स पाल्सी में। अब इसका प्रोग्नोसिस, बिना किसी ट्रीटमेंट के 75% केसेस ठीक हो जाते हैं। कितने? 2 to 3 वीक्स में। कुछ केसेस को थोड़ा टाइम लगता है और वो धीरे धीरे रिकवर करती है 10% केसेस, एंड 15% जो केसेस है वो इनकम्प्लीट, उनकी रिकवरी कंप्लीट नहीं हो पाती 15% केसेस की। सो प्रोग्नोसिस एज गुड, 75% केसेस बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे हम इसमें? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे टू रूल आउट इफ देयर इज एनी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, और उसकी वजह से तो नहीं हुआ ना ये पैरालिसिस। रेडियोग्राफ ऑफ द मास्टर मसल में डिटेक्ट कोलेस्टियाटोमा, कोलेस्टियाटोमा इज एन इन्फेक्शन ऑफ द मास्टर मसल, तो ये हम किसी दूसरे वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। CT scan of the head can be useful to detect if there is any neurological defect. Blood sugar should be examined to detect diabetes. डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है ये। VDRL टेस्ट हेल्प्स टू एक्सक्लूड सिफिलिस। इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ डीजनरेशन, तो ECG यूजुअली किया जाता है ऐसे केसेस में टू डिटेक्ट कि कुछ डीजनरेशन तो नहीं हुआ है। टोपोग्राफिक टेस्ट आर डन। टोपोग्राफिक टेस्ट में यूजुअली ईयरिंग टेस्ट किया जाता है पेशेंट्स का। सो अभी इसमें ट्रीटमेंट पार्ट में क्या आता है? स्टेरॉइड्स और विटामिन दिए जाते हैं पेशेंट को, और वैसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। पेशेंट को कहा जाता है उसकी आंखों की देखभाल करने को मोस्टली, क्योंकि आइज कैन नॉट बी क्लोज, आंखों में से कंटिन्यूसली पानी आता रहता है। फिजियोथेरेपी दी जाती है पेशेंट्स को अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो, एंड फेशियल नर्व डिकम्प्रेशन, कुछ तभी ऐसे ठंडा दिया जाता है पेशेंट को कि नर्व्स को थोड़ा डिकम्प्रेस करने के लिए। क्विक रिविजन, आज हमने क्या देखा? हमने देखा बेल्स पाल्सी, उसकी डेफिनेशन देखी, इटियोलॉजी देखी, और इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या है, फिर उसका प्रोग्नोसिस, एंड देन वी सॉ द इन्वेस्टिगेशंस एंड द treatment part. So hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel The Learning Medico. Thank you.